बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद कंबो। आज हम बात करेंगे कि जो इंडिया इंडिया कह रहा है कि उसने पाकिस्तान का पानी बंद किया है। क्या वाकया वो पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है? अगर बंद कर सकता है, किन वजूहात की वजह से बंद कर सकता है? और जो कौन से दरिया थे जो कि पाकिस्तान में बह रहे हैं और पाकिस्तान को उसका पानी मिलना ही है, क्योंकि पाकिस्तान का उन दरियाओं के ऊपर हक है और वो किस मुआहदे की वजह से है? ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखनी है। आपने लाज़मी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप ये क्या समझना चाहते हैं इस चीज़ को, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले कि इंडिया सिंतास मुआहदा कैसे हुआ था? 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किए थे एक मुआहदे के ऊपर। इसको कहते हैं जी सिंतास मुआहदा। वर्ल्ड बैंक ने की मदद से ये मुआहदा हुआ था। टोटल 6 दरिया जो कि इस इलाके में बहते थे। इंडिया को 3 दरिया मिले हैं, पाकिस्तान को 3 दरिया मिले। इंडिया को जो दरिया मिले हैं इसमें सतलुज आ जाता है, रावी है, ब्यास है। पाकिस्तान को जो दरिया मिले थे इसमें इंडस, झेलम और चनाब है। मजीद ये कि दोनों ममालिक जो कि रजामंद हो गए थे कि किस दरिया का पानी कौन सा मुल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मुआहदा बनाया क्यों गया था? ये मुआहदा क्यों किया गया था? ये मुआहदा इसीलिए किया गया था ताकि जो पानी है इसकी जो तक़सीम है ये मुनसिफ़ाना हो सके। ये ना हो कि ज़्यादा पानी इंडिया को चला जाए या ज़्यादा पानी पाकिस्तान को चला जाए। इसी वजह से 3 दरिया पाकिस्तान को मिले थे और 3 दरिया इंडिया को मिले थे। ताकि अगर ऐसा नहीं होता था तो दोनों ममालिक के दरमियान क्या होनी थी, जंग हो सकती थी, लड़ाई हो सकती थी। इस लड़ाई की वजह से बचने के लिए क्या जो वर्ल्ड बैंक है उसकी मदद से ये मुआहदा हो गया था। ताकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन रहे। मेन चीज़ थी अमन। अगर मुआहदा नहीं होता था तो अमन हो ही नहीं सकता था इन दोनों ममालिक के दरमियान। इस मुआहदे की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो गया था। अब 2025 में क्या हुआ है? जैसे कि अप्रैल 2025 में एक दहशतगर्दों ने हमला किया था कश्मीर में जो इलाका पहलगाम है, यहाँ पे एक हमला हुआ है दहशतगर्दों का जिसकी वजह से 26 जो आम शहरी हैं उनको कत्ल कर दिया गया था। इंडिया ने इल्ज़ाम डायरेक्ट बराह रास्त इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जी ये जो हमलावर हैं वो पाकिस्तान से आए थे। बगैर किसी तहकीक के इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को ब्लेम किया है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। जैसे ही हमला हुआ है उन्होंने फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया। ये उन्होंने कोई तहकीक नहीं की, कुछ नहीं किया, पागलों की तरह पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था। फिर इंडिया गुस्से में आया और उसने जो जितने भी मुआहदे थे उनको मुअत्तल कर दिया है, उनको सस्पेंड कर दिया है। मज़ीद ये कि इंडिया कहता है कि अगर आप हमारे ऊपर हम अटैक करते हो तो हम आपको पानी नहीं देंगे। और इंडिया ने पहले क्या किया और अब इंडिया क्या कर सकता है? आपको हमें जैसे पता है पहले इंडिया ने जो पाकिस्तान की तरफ दरिया आते हैं उनके ऊपर इसने डैम बनाए हुए हैं, बिजली घर बनाए हुए हैं, जो कि लीगल नहीं है। ये इसने इल्लीगल तरीके की इस्तेमाल करके जो दरिया पाकिस्तान की तरफ आते हैं उनके ऊपर डैम्स बनाए हैं और बिजली घर भी बनाए हुए हैं। अब इंडिया और ज़्यादा क्या कर सकता है? इंडिया जो पाकिस्तान की तरफ पानी आ रहा है, अब इंडिया ने उसका जो डाटा है वो पाकिस्तान को नहीं दे रहा, वो उसने बंद कर दिया है। जो पानी का डाटा होता है वो इंडिया ने पाकिस्तान को अब देना बंद कर दिया है। अब इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंट्रोल करे और पाकिस्तान को कम से कम पानी पाकिस्तान की तरफ आए। अब पाकिस्तान ने इसका क्या रद्द-ए-अमल किया है जी? पाकिस्तान ने 1972 का जो शिमला मुआहदा था, उसको पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है, कैंसल कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी जो फ़ज़ाई हदूद थी इंडिया के एयरप्लेन्स के लिए वो बंद कर दी है। पाकिस्तान ने तमाम किस्म की जो तजारत है, तमाम किस्म के सफ़ारती ताल्लुकात है, पाकिस्तान ने बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है जी जो दरिया चनाब में जो पानी आ रहा है अ, तकरीबन 90% जो पानी है जी, वो इंडिया ने उसके ऊपर अपने कब्ज़ा कर लिया है। 90% कम पानी आ रहा है दरिया चनाब में।
मतलब पाकिस्तान ने तमाम सफारती तल्लुकात ख़त्म कर दिए, अपनी फ़ज़ाई हदूद पाकिस्तान ने बंद कर दिया और जो शिमला मुआहिदा था पाकिस्तान ने उसको भी कैंसल कर दिया है। अगर पानी कम होता है तो उसके असरात क्या हैं? जैसे कि 70% जो पाकिस्तान की जो खेतों की ज़रूरत है वो दरिया सिंध के पानी से पूरी होती है। अगर पानी कम होगा तो इसका मतलब है खुराक भी कम होगी, जब खुराक कम होगी तो इसका मतलब है बिजली भी कम होगी और खुश्क साली का जो है खुश्क साली के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब दुनिया क्या कहती है? दुनिया अब जो वर्ल्ड बैंक है वो जी इसके ऊपर ख़ामोश है। बाकी ममालिक भी इसके ऊपर ख़ामोश हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता और लोग परेशान हैं कि इसकी वजह से कोई एक बड़ा कोई लड़ाई ना हो जाए, जो कि पहले हो भी गई है। क्या ये पानी की जंग हो सकती है? पानी एक ज़िंदगी है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हर कोई इससे पानी नहीं मिलेगा तो पानी ज़िंदगी है, जब पानी नहीं मिलेगा तो हर कोई किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये जो इंडिया और पाकिस्तान का ये मसला नहीं है बल्कि ये एक आलमी मसला है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।